अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने वाले हैं हम बहुत ही मज़ेदार सा शब्बे बारात स्पेशल चने दाल का टुकरी हलवा। ये टुकरी हलवा किस तरह बनेगा, इतना परफेक्ट मेजरमेंट से बनाया जाएगा कि अगर जिसने कभी नहीं बनाया वो भी इसको ज़रूर बनाना पसंद करेगा। अगर आपने एक दफ़ा रेसिपी देख ली तो बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी है, झटपट बनने वाली है और बहुत ही एक यूनिक मेथड के साथ बनाई जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में दिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आपको कप दिखा दिया। इसी कप से हमने 2 कप चना दाल ली थी, जिसको हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। चना दाल बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है। ये देखें, इस तरह हाथ से दबाने से ये टूट रही है। तो ये भीगी हुई दाल है। अब हमने इसको बहुत ही अच्छे से धो के साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया, पानी इसका गदला था वो निकाल दिया। और अब हम इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के लिए एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे दाल। 2 कप चने की दाल है। तो अब हम इसमें दूध वगैरह कुछ नहीं ऐड करने वाले। दूध की जगह क्या चीज़ डालेंगे, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, तो वो आगे जाके बताएंगे कि दूध का अल्टरनेट हम क्या डालने वाले हैं। तो ये दाल जो है, इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी हमने डाल दिया और इसको हम इसी पानी में बॉयल करेंगे। पानी आपने उतना ही डालना जिसमें ये दाल बॉयल हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना और ना ही ऊपर से उतारना। उतना ही पानी, 2 कप दाल में हमने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। तो ये देखें, दाल हमारी बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। और थोड़ा सा ये जो पानी है इसमें है, तो इसी पानी के साथ ही हम इसको पीस लेंगे। ये देखें, इतना ही हम इसको गलाएंगे। ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ 2 तरीक़ों से इसको पीसा जाता है। या तो इसको चॉपर में पीस लें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो वो ले सकते हैं। अगर मेरी तरह हैंड चॉपर है, मैं हैंड चॉपर में पीसूँगी। आपको दिखाएगी, उससे उससे भी पीस जाती है। और ये जो दाल है, ये ब्लेंडर जग जो है, जूसर जग, उसमें भी पीस जाती है। ये 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दी है। मेरे पास ये हैंड चॉपर था, मैंने उसी में पीस लिया। ये देखिए बहुत अच्छी से पीस चुकी है। मैंने 3 दफ़ा पीसूँगी, 3 दफ़ा इसको थोड़ी थोड़ी डाल के। तो ये देखिए कितनी अच्छी पीस चुकी है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा दाना भी होना चाहिए। तो ये हम निकाल लेते हैं और बाकी के आपके सामने डालते हैं और वो भी इसको पीस लेते हैं। तो पानी आपको मैंने दिखाया था, बिल्कुल थोड़ा सा पानी था इसमें। तो बहुत ही जल्दी ये हम आपको बनाना सिखाएंगे, क्योंकि ढेर सारा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और ना ही इसको पानी डाल डाल के पीसेंगे। तो पानी हमने उतना ही डाला था जिसमें ये दाल हमारी गल गई है। तो ऊपर से पानी हमने नहीं उतारा। तो सारी दाल को मैंने पीस लिया है। अब हम इसका हलवा बनाना शुरू करते हैं। टुकरी हलवा बनाएंगे। तो ये देखें, मैंने मेजरिंग कप से, जिस कप से मैंने आपको दाल दिखाई थी, 3-4 कप हमने इसमें घी डाला है। 2 कप हमारी चने की दाल थी, 3-4 कप हमने इसमें घी डाला है, जिसको आप पौना कप बोलते हैं। तो अभी आपको ये डालते हुए लग रहा होगा जैसे इसमें घी ज़्यादा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। हमने इसमें घी और नहीं डालना। 3-4 कप हमने डाल दिया है। हम तो बनाते रहते हैं, हमें अंदाज़ा है कि इसमें कितना घी जाएगा। बहुत ज़्यादा घी जो लोग डाल देते हैं कि ऊपर से घी आ जाए, वो नहीं हमने करना। तो इसमें 3-4 कप हमने घी डाला है और 2 कप चने की दाल। अभी तक जो चीज़ें गई हैं वो हमने आपको बार बार रिपीट कर दी है, आगे जाके भी बताते जाएंगे। इसको हमने इसी तरह ही भूनते जाना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ घी बिल्कुल जज़ब हो चुका है। और यहाँ हम डाल देते हैं इसमें इलायची दाना। इलायची हम 6 से 7 ली थी हमने, और इनको दाना निकाल के उनको हल्का सा कूट लिया, तो वो हमने डाल दिया खुशबू के लिए। इलायची दाना डाल दिया है और इसको हम अच्छे से भुनेंगे। और ये बुनाई का काम होता है। और यहाँ थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल देते हैं। आपने इसको बहुत ही अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा भुना होगा उतना ही अच्छी आपकी ये चना दाल टुकरी हलवा बनने वाला है। 1 पोट रेसिपी है। चाशनी भी आपको ज़्यादा नहीं बनानी पड़ेगी और दूध भी हमने इसमें नहीं ऐड करना। और दूध के जगह हम क्या चीज़ डालेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो जैसे ही मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला, कलर देखें अच्छा हो गया। और इसको अभी हमने भूनना है। यहाँ इसको बहुत ही अच्छे से जब ये भुन जाएगा, फिर हम इसमें जब शुगर डालेंगे तो भी इसको बहुत ही अच्छे से भुनेंगे। तो ये है वो चीज़। दूध की जगह हमने मिल्क पाउडर डाला है। तो मेरे पास 3-4 कप ही हमने इसमें डाला था घी। और 3-4 कप हमारे पास है, पौना कप ही मिल्क पाउडर।
किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और इसको थोड़ा सा पानी डाल के तो हमने डिज़ोल्व कर लिया। अब मैं इसको वैसे भी डाल सकती थी, अगर वैसे डाल दें तो इसकी गुठलियाँ बन जाती, गांठें बन जाती, वो एंड तक नहीं जाती। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पानी डाल के डिज़ोल्व करके डालना है ताकि इसमें गांठें वगैरह ना डालें। तो ये देखें ये पेस्ट सा बन चुका है, तो इसको हम डाल देते हैं अपने चना दाल में। तो जो कहते हैं कि दूध के बगैर नहीं बनता, तो ये वाली चीज़ जिनके पास दूध नहीं होता ये भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा जायका, टेस्ट और टेक्सचर बनेगा। तो इसमें हमने 3-4 कप हमने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने डालना है। तो ये देखें अब हम इसको अच्छे से भुनेंगे और फिर हम इसके बाद जब शुगर डालेंगे तो भी भुनेंगे, क्योंकि यहाँ बनाई का काम होता है, तकरीबन 30 से 35 मिनट लग जाते हैं इस हलवे को बनते हुए। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। जैसे ही हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है, बहुत ही शानदार सी कंडीशन हो चुकी है। और अब हम यहाँ 3-4 कप ही हम शुगर डाल देते हैं। 3-4 कप को आपने ही बोलना, 2 कप चने की दाल लेनी है, 3-4 कप हमने इसमें घी डाला है, 3-4 कप हमने मिल्क पाउडर डाला है, 3-4 कप ही हमने इसमें शुगर ऐड कर दी है। इतनी शुगर इसमें परफेक्ट रहेगी, बहुत ज़्यादा मीठा हमने नहीं डालना। और अगर आपने इससे ज़्यादा करना है तो वो आपकी चॉइस है, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी शुगर इसमें परफेक्ट रहेगी। अब फिर इसकी बनाई का काम होता है, यहाँ हमने शुगर डाल के इसको भूनना है यहाँ 10 से 12 मिनट और बहुत ही अच्छे। जैसे शुगर डालेंगे तो एक दफ़ा ये लिक्विडी सा हो चुका है, फिर हम इसकी बनाई स्टार्ट कर देने हैं। मीडियम फ्लेम्स पे आपने इसको भूनते रहना है। तो पहले भी हमने चने की दाल का हलवा बनाया और चने की दाल का भी हलवा बनाया और मूंग की दाल का हलवा बनाया, एक मूंग की दाल का सूजी के साथ बनाया। तो बहुत ही मज़े के वो हलवे बने हैं, उनका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। लेकिन अगर आपने ये टुकरी हलवा देखना है तो इसको वीडियो को एंड तक देखें। और ये देखें बहुत ही अच्छी बनाई, यहाँ मैं इसको 15 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए चीनी डाल के, तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ चुका है, ये टुकरी बनने की फॉर्म में आ चुका है। तो घी इसका देखें साइडों से सेपरेट हो रहा है और बहुत ही मज़े की ये शाइनिंग इसके ऊपर आ चुकी है और बहुत ही लजीज ये हमारा हलवा जो है बनने जा रहा है। अभी आपने देखना है। तो मैं ये हलवा हमारा जो है तैयार हो चुका है। ये देखें साइडों पे आपको घी नज़र आ रहा है। तो साथ पास ही मैंने जो इसकी प्लेट जिसमें हमने इसको जमाना है उसको भी ग्रीस करके रख लिया, वो हम आपको दिखाते हैं। मैंने एक दफ़ा फिर आपको दिखा दिया है कि इसकी कंडीशन देखें। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सी चीज़ बन चुकी है। सर्दियों की सौगात है, क्योंकि सर्दियों में ये बनता ही बनता है, अगर ज़्यादा दफ़ा नहीं तो एक दफ़ा तो ज़रूर बनाया जाता है। तो ये प्लेट हमने ग्रीस कर ली है, अब हम इसमें डाल देते हैं। हर घर में बनता है, हर किसी का अपना मेथड है, एक दफ़ा इस तरह भी बना के देखिएगा। चने दाल का हलवा देखें या टुकरी हलवा देखें, मूंग दाल का हलवा देखें, मूंग की दाल का सूजी वाला हलवा पिछले साल भी हमने बनाया था, काफ़ी पसंद किया गया था। ये देखिए मेरा बेटा है पास, वो भी इसके ऊपर ये कटे हुए बादाम डाल रहा है। तो वो छोटे छोटे हाथों से कह रहा था कि मैंने डालना है। तो ये देखें इसके ऊपर सारे हम बादाम डाल देते हैं। बादाम डालें, पिस्ता, काजू कुछ भी आप काट के डाल दें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन हमने यहाँ कटे हुए बादाम ही ऐड किए हैं। ऊपर से अच्छे से इसको इस तरह स्पैचुला के साथ दबा देंगे ताकि बादाम हमारे साथ ही चिपक जाएं और इसको काउंटर पे छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे, क्योंकि काफ़ी ठंड है तो 2 से 3 घंटे काउंटर पे इसको कवर करके छोड़ दें तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब हम इसको काटते हैं और इसकी टुकड़ी आपको दिखाते हैं। आप इसकी चकोर भी काट सकते हैं, काजू कतली या डायमंड शेप, जिस तरह आपने इसको काटना है आपका अपनी पसंद से काट लें। टुकड़ी भी आप बड़ी छोटी अपनी पसंद से रख सकते हैं।
तो ये हलवा आप बना के रखें, तकरीबन 8 से 10 दिन बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। इस तरह आप रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो, क्योंकि हमने इसमें दूध नहीं, हमने मिल्क पाउडर डाला है, तो वैसे भी इसमें अगर इसको रेफ्रिजरेटर में रखें तो तकरीबन 1 से 1.5 माह चल जाता है। अगर आपने ज़्यादा देर रखना है तो इसको आप माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके तो खा सकते हैं, या मेहमानों को एंजॉय कर सकते हैं, या खाने के बाद क्रेविंग हो मीठे की तब भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार सी टुकड़ियाँ इसकी बनी हैं। तो बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार और मज़ेदार सा ये चना दाल टुकड़ी हलवा जो है बन के तैयार हो चुका है। कंडीशन आप इसकी देखें, टेक्सचर देखें, बहुत ही मज़े का लजीज हलवा बना है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की चना दाल टुकड़ी हलवे की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ हम वापस आएंगे। अल्लाह हाफिज़।